So first condition, second condition, and third condition have conditions, and zero condition has no condition, but still the use of if made it condition sentence. There are two clauses in conditional sentences. One is if clause, and the other is uh, will or main clause. In zero condition, we don't have will clause, it is main clause. Okay. In other conditional sentences, we have if clause and then will clause. We don't mix each other, है ना? ये दोनों clauses को हम mix नहीं करते हैं. ऐसा नहीं होगा कि if वाले clause में will भी लगा देंगे और will वाले clause में if भी लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है. if और will साथ में नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग. नाउ किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस में, उसको समझ लेते हैं पहले. ओके. तो इसमें आम तौर से वो सेंटेंसेस होते हैं जीरो कंडीशन में जो कि जनरली ट्रूथ होते हैं. ओके. जनरल ट्रूथ, और यू कैन से साइंटिफिक ट्रूथ. ओके. साइंटिफिक ट्रूथ को हम और किस तरह से कह सकते हैं? कोई एक दूसरा वर्ड मेरे दिमाग में था साइंटिफिक ट्रूथ के लिए. चलिए वो यूज कर लेते हैं. साइंटिफिक ट्रूथ. ओके. और जनरल कंडीशन. तो इस तरह की चीजें जो आम तौर पर सही होती हैं, उनको हम जीरो कंडीशन में लाते हैं. मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा अभी. इससे कुछ सेंटेंसेस भी आपको दिखाते हैं जिसके अंदर किस तरह से यूज होगा इसका, वो भी बता देते हैं आपको. तो आपको इसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज होता हुआ दिखाई देगा. प्रेजेंट सिंपल का यूज होता हुआ दिखाई देगा आपको. और सिंपल में जिस तरह से ता, ती या ते का यूज होता है, वो आपको इसमें दिखाई देगा. मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ कुछ, ताकि आपको समझ में आ जाए बेहतर तौर पे, है ना? तो हम कह सकते हैं कि अगर बारिश में निकलोगे तो भीग जाओगे. अगर बारिश में निकलोगे तो भीग जाओगे. तो ये ऐसी कंडीशन है कि बारिश में अगर निकला जाता है तो बारिश जो है आपको भिगो देती है ना? तो ये ऐसी ऐसी कंडीशन है जो कि असल में कंडीशन है ही नहीं. और भी सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ जो आपको बेहतर तौर पे इसको समझने में हेल्प करेंगे. अगर बच्चा भूखा है तो वो रोता है. या अगर बच्चा भूखा होता है तो वो रोता है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं इसको, ताकि वो प्रेजेंट सिंपल का जो हमारा
सेंटेंस है वैसा दिखाई दे। और एक सेंटेंस भी आपके लिए बना देते हैं कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब आप लोग इस तरह का कोई सेंटेंस बना के बताइए मुझे। Now you people should try and make some sentences like this so that I can be sure कि आप लोगों को ये समझ में आया। कुछ बनाएंगे तो मिस्टेक्स करेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएंगी चीजें। इंग्लिश में उतना मुश्किल नहीं होगा ये आप लोगों के लिए, लेकिन पहले इसको समझना होगा कि हमारी लैंग्वेज के किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कंडीशनल सेंटेंस मानते हैं, और उनको किस तरह से फिर हम ट्रांसलेट करते हैं। आपको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करने का बता दिया जाए तो वो बहुत आसान होगा। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये कंडीशनल सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट होते हैं। जीरो कंडीशन कैसे ट्रांसलेट होता है ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। इफ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। चलिए वैसे बिल्कुल वैसे सेंटेंस दिखा दिया। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो तो वो पिघल जाती है ना। इफ यू स्टैंड इन द रेन, अगर तुम बारिश में खड़े होते हो तो तुम भीग जाते हो। ये जनरल ट्रूथ है। तो इस तरह की सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। इंग्लिश में इसको बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको ये समझना कि हाँ ये सेंटेंस जीरो कंडीशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ये ट्रिकी है। आपको पता हो फर्स्ट कंडीशन है, बनाना है, इसको ट्रांसलेट करना है, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट है। तो प्रेजेंट सिंपल आप फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इस क्लॉज जो है प्रेजेंट सिंपल में होगा, और विल क्लॉज जो है वो फ्यूचर क्लॉज होगा। विल क्लॉज उसके अंदर ऑलरेडी आ गया है। तो फिर सेकंड कंडीशन में अगर इफ क्लॉज है तो वो इफ क्लॉज पास्ट सिंपल में होगा, और विल क्लॉज भी पास्ट में ही होगा, तो विल की जगह वुड यूज होगा। थर्ड कंडीशन किस तरह से बनेगा ये इंग्लिश में इसको समझना कंपैरेटिवली इज मच इजियर देन इन आवर लैंग्वेज, बट अपने अपनी लैंग्वेज में नहीं समझ पाएंगे तो फिर ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। तो कैन समवन ट्राई एंड मेक सेंटेंस? यस माहिन। उसके में खेलोगे तो तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। वेरी गुड। क्या कहा आपने? अगर अगर आप बारिश के मौसम में खेलेंगे तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। नहीं, अगर देखिए वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम बारिश में खेलेंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, है ना। पर हमको इसको जनरल ट्रूथ की तरह पेश करना है, तो ये कहेंगे हम कि अगर हम बारिश में खेलते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, इस तरह से। ठीक है। अगर हम बारिश में खेलते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं। ओके। ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से रखना है कि जनरल ट्रूथ की तरह लगे। अगर आप उसको
ऐसे रखते हैं कि जनरल ट्रूथ नहीं लगता है तो फिर वो फर्स्ट कंडीशन में चला जाएगा, जीरो कंडीशन की जगह पे। यस अब्दुल रज़ाक। अगर आप जंप करते हो तो वापस जमीन पे आ जाओगे। आ जाते हैं, है ना। अगर हम जंप करते हैं तो हम वापस जमीन की तरफ आते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं उसको। ये साइंटिफिक एक ट्रूथ है ना, कि हम जंप करते हैं तो नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ ही नहीं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है जमीन में। अगर हम जंप करते हैं तो वापस जमीन की तरफ आते हैं। आयशा ने सेंटेंस बनाया है, अगर हम ऊपर से कोई चीज फेंकेंगे तो वो टूट जाती है। फेंकेंगे नहीं, अगर हम ऊपर से कोई चीज फेंकते हैं तो वो टूट जाती है ना। इस तरह से होगा, है ना? उसको अगर आप फेंकेंगे करेंगे तो फिर वो उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। यस आयशा, कुछ बनाने को है आयशा? अगर हम आग को छूते हैं तो हम जल जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हम आग को छूते हैं तो जल जाते हैं, है ना। जैसे कि आपके घर में अक्सर ऐसा होता होगा ना, बच्चों को समझाने के लिए माँ बाप कहते होंगे बेटा कूदो मत, है ना। फिर कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि देखो जो बच्चे बात नहीं मानते ना उनके चोट लगती है। तो ये जनरल ट्रूथ हो सकता है कि बात नहीं मानने वाले जो हैं वो खसारे में रहते हैं। सुफियान ने बनाया है सेंटेंस कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो आप बीमार हो जाते हैं, है ना। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि आपने रखते पे रुक गए ना, तो रखते हैं कर दीजिए उसको। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। वेरी गुड। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। और कोई बनाइए भाई। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको तो अच्छी चीज है। बनाइए और सेंटेंसेस बनाइए कुछ। अम, अब्दुल रज़ाक ने एक सेंटेंस बनाया है, समर के बाद विंटर आता है। नहीं, इसमें कंडीशन नहीं हुई। आपको इसको इस तरह से रखना होगा कि इसके अंदर जब या अगर का वर्ड आए। अब्दुल रज़ाक इसको चेंज करके इस तरह से कीजिए कि ये कंडीशन सेंटेंस बन जाए। बन सकता है। जेतरा माहिन कुछ बनाना चाहती हैं? यस माहिन। आप करते हैं तो टीचर आपको डांटेगी। फिर से बनाइए। अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो टीचर आपको डांटेगी। डांटेगी नहीं, डांटते हैं ना। अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो आपको पनिश किया जाता है। अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं
तो टीचर आपको डांटते हैं। हाँ, अब्दुल रज़ाक का जो सेंटेंस था उसको मैं चेंज कर देता हूँ। समर के बाद विंटर आता है की जगह हम ये कह सकते हैं कि जब समर जाता है तब विंटर आता है। हाँ, हम इस तरह से कह सकते हैं उसको कि जब समर का सीजन खत्म होता है तब विंटर का सीजन शुरू होता है। तो इफ की जगह आप व्हेन भी यूज कर सकते हैं इफ क्लॉज में, सिर्फ और सिर्फ जीरो कंडीशन में, है ना। ये इफ जीरो कंडीशन के साथ बहुत सारी चीजें जो है कंडीशनल सेंटेंस वाली नहीं, इसलिए उनके उनके अंदर इतने सारे चेंजेस लाए जा सकते हैं। और कुछ बताइए। देखिए आज हम जीरो कंडीशन पे ही काम करने वाले हैं, फर्स्ट कंडीशन की तरफ आज हम नहीं जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसमें और ढेर सारे सेंटेंस मिल जाए हमको, ताकि हम उसके ऊपर बाद में काम कर सकें, उनको ट्रांसलेट करने में एफर्ट लगा सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल आंसर नहीं दिया। अभी सिर्फ 3-4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? यस माहिन। में गाड़ी चलाओगे तो वहाँ बहुत सारे कीचड़ के गड्ढे मिलेंगे। फिर से बताइएगा। अगर तुम बारिश के मौसम में गाड़ी चलाओगे तो वहाँ बहुत सारे कीचड़ के गड्ढे मिलते हैं। मिलते हैं। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, गड्ढे की बात के बजाय आप ये कह सकते हैं कि जब बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान से चलाते हैं, है ना? इसको ऐसे कर सकते हैं, जब हम बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान से चलाते हैं, है ना। ध्यान से मतलब बहुत ही केयरफुल होकर चलाते हैं। यस अजीमा। अगर हम इस पर थोड़ी और मेहनत करेंगे तो ये बन जाएगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। आपको बनाना है जीरो कंडीशन जिसमें दोनों में ही ता का वर्ड आए, है ना। अजीमा आप दोबारा ट्राई कीजिए इसी सेंटेंस को। अगर हम इस पर थोड़ी और मेहनत करेंगे तो नहीं, ये बन करेंगे जाएगा। नहीं आएगा, उसके अंदर गे नहीं कर आएगा। करते हैं तो ये बन जाता है ना। तो अगर की जगह उसको जब कर दीजिए। जब हम इस पर थोड़े और एफर्ट्स लगाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब आमतौर से तो हो ही जाता है कंप्लीट, जब हम थोड़ी सी मेहनत और करते हैं तो हो जाता है कंप्लीट, है ना। जैसे मैं कहूँ कि आप स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़ी सी भी मेहनत और कर लेते हैं ना तो एग्जाम में आराम से पास हो जाते हैं ना। ये क्या है, एक जनरल ट्रूथ है कि आमतौर से स्टूडेंट्स जब थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो पास होना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। जनरल ट्रूथ है कि अगर गाड़ी जब लोग गाड़ी तेज चलाते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जनरल ट्रूथ है, तेज गाड़ियों के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, हल्की गाड़ियों के कम होते हैं।
दो लोगों ने हैंड रेस किया है, कौन कौन है? अब्दुल रज़ाक ने कुछ कहना है। सुफियान आपको कुछ कहना है? अनम्यूट कर रखा है आपने। ओके अब्दुल रज़ाक। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो अपना रिफ्लेक्शन देख सकोगे। तो हम यहाँ पे भी अगर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम जब वर्ड यूज करेंगे। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हैं। ओके माहिन। जानवर की मदद करते हैं तो आपको उसकी दुआ मिलती है। क्या कहा आपने? फिर से बताइए। अगर आप बेजुबान जानवर की मदद करते हैं तो आपको उसकी दुआ मिलती है। बेजुबान की नहीं, आप किसी की भी इसको कर देते हैं, किसी की भी। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमको सवाब मिलता है। और कुछ? सुफियान आपने हैंड रेस किया था शायद। लास्ट सेंटेंस आप बताइए, इसके ऊपर फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्लॉज पे काम करेंगे। फिर हम आपका लास्ट सेंटेंस होगा सुफियान का। चलिए सुफियान ने लिख के भेजा है मैसेज। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं। वेरी गुड। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं, है ना? चलिए, तो ये आपका आज का क्लास था जिसके अंदर आपने इतने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। तो ये बताता है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कुछ हद तक डेवलप हो गई है। अभी हमने ये जो सेंटेंसेस बनाए हैं इनको हम सेव रखेंगे ताकि नेक्स्ट क्लासेस में, आने वाले क्लासेस में हम इनको ट्रांसलेशन में यूज कर सकें। ओके, जो सेंटेंस आपने बनाए हैं वही आप फिर ट्रांसलेट करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि इसके दोनों ही क्लॉजेस में जब हमारी लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे तो ता ती ते आएगा, और ट्रांसलेशन में भी दोनों ही क्लॉजेस, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, दोनों ही जो ट्रांसलेट होंगे वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही ट्रांसलेट होंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग।